Brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. 2024 के शुरुआती 4 महीनों में भारत के लोगों को करीब 120 करोड़ रुपए की चपत लगी है। महज इस वाक्य को सुने तो ये किसी तरह का आर्थिक आंकड़ा मालूम पड़ता है, जिसे हम सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। लेकिन इस 120 करोड़ के नुकसान की वजह बेहद चौंकाने वाली है। पिछले दिनों की खबरों पर अगर आपकी नज़र हो तो डिजिटल अरेस्ट नाम का टर्म आपने ज़रूर सुना होगा। डिजिटल अरेस्ट इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब गृह मंत्रालय ने इसको लेकर एक आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के तहत 2024 के शुरुआती 4 महीनों में भारतीयों ने डिजिटल अरेस्ट की वजह से करीब 120 करोड़ 30 लाख रुपए गंवाए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार हाल के समय में डिजिटल अरेस्ट डिजिटल धोखाधड़ी का नया प्रचलित तरीका बन गया है। गृह मंत्रालय भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के जरिए केंद्रीय स्तर पर साइबर क्राइम की निगरानी करता है। इसके मुताबिक डिजिटल फ्रॉड को अंजाम देने वाले ज़्यादातर लोग 3 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से आते हैं। ये देश हैं म्यांमार, लाओस और कंबोडिया। साइबर ठगी के लगभग 46% मामले इन्हीं 3 देशों से दर्ज हुए। I4C ने 4 तरह के घोटालों का जिक्र किया है: डिजिटल अरेस्ट, ट्रेडिंग स्कैम, इन्वेस्टमेंट स्कैम और डेटिंग स्कैम। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने I4C के CEO राजेश कुमार के हवाले से बताया, पाया गया कि भारतीयों ने डिजिटल अरेस्ट में 120 करोड़ 30 लाख रुपए, ट्रेडिंग स्कैम में 1420 करोड़ 48 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट स्कैम में 222 करोड़ 58 लाख रुपए और डेटिंग स्कैम में 13 करोड़ 23 लाख रुपए गंवाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जनवरी से अप्रैल तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इस दौरान साइबर ठगी के पीड़ितों को लगभग 1776 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल NCRP के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक के बीच 7,04,000 शिकायतें दर्ज की गईं। वहीं साल 2023 में कुल 15,56,000 शिकायतें मिली थीं। उससे पहले साल 2022 में 9,66,000 शिकायतें दर्ज की गईं और 2021 में 5,14,000 शिकायतें। अब जानते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। दरअसल ये एक नई तरह की धोखाधड़ी है। इसमें वीडियो कॉल पर पीड़ित से संपर्क किया जाता है, फिर उन्हें धमकाकर या लालच देकर लंबे समय तक कैमरे के सामने रखा जाता है। बताया जाता है कि इसमें आम तौर पर रिटायर्ड या काम कर रहे पेशेवरों को निशाना बनाया जाता है, क्योंकि उनके बचत खातों में अच्छी खासी रकम होती है और वे तकनीकी रूप से इतने अपडेटेड नहीं होते हैं। बीते दिन 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में इस फ्रॉड का जिक्र किया। उन्होंने विस्तार से लोगों को इसके बारे में बताया। उन्होंने स्पष्ट भी किया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रॉड है। साथ ही उन्होंने डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण रुको, सोचो, एक्शन लो की भी जानकारी दी। आगे भी हम डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी खबरें और बचने के तरीके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर के लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी हरीश ने। कैमरे के पीछे हैं जतिन। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक।